हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवाई क्लासेस में। बच्चों, ये हमने सीरीज स्टार्ट की है आपके सबके लिए। ये हमारी कक्षा 10 विज्ञान में जो हमारी क्या है भौतिक, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये हमारी सीरीज इसलिए हमने स्टार्ट की है अभी कि जो बच्चे हैं जो अभी तक अपनी तैयारी नहीं कर पाए, किसी कारण से कोई परेशानी है इसलिए नहीं तैयारी कर पाया, ना उनकी अभी समय तैयारी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, तो ये हमने क्लास कर उन्हीं के लिए ये हमने क्लास शुरू की है, जिससे कि जो भी बच्चे हैं वो अपना रिवीजन कर सकते हैं। जिनको कहीं साइंस में कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो एक बार ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अभी बोर्ड एग्ज़ाम है, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम है वो हमारे क्या फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, या किसी राज्य में जो हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम मार्च में भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर पाए, किसी कारणवश उन्होंने अपनी तैयारी नहीं की है, कोई परेशानी इसलिए। तो आओ हम पहले उनको सरल भाषा में हम उनको ये पढ़ाते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो क्या है हमारा? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आप हमें देख रहे हो, ठीक है? तो ये क्या है? आप प्रकाश के द्वारा ही तो हमें देख सकते हो। किसी को देखते हैं तो प्रकाश के द्वारा ही देखते। अगर ये लाइट हम ऑफ कर दें एकदम बिल्कुल, तो ये क्या आप हमें देख पाएंगे? नहीं ना, नहीं। आप इस बोर्ड को देख पाएंगे? तो आप इस बोर्ड को किसके द्वारा देख रहे हो? आप प्रकाश के द्वारा ही तो इस बोर्ड को देख रहे हो। तो क्या हमारी प्रकाश की परिभाषा हो गई। प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के गुण कितने प्रकार के हैं? तो पढ़ते हैं क्या? प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करता है। तो गमन का मतलब होता है चलना। आपने देखा हो प्रकाश जो होता है सरल रेखा में, आप पूछो कैसे गमन करता है, आपने तो कभी देखा नहीं है। तो क्या है, जैसे आपने देखा होगा बहुत से बच्चे, ज़्यादातर तो बच्चे गाँव के ही होंगे या जो गाँव में से संबंध रखते होंगे। आपने देखा होगा रात में जब हम हमारे आजकल सबके पास टच फोन है, जब आप मोबाइल की लाइट ओपन करते हो तो आपने देखा लाइट एकदम जब आप लाइट ओपन करते हो अपने फ़ोन की तो एकदम सीधी जाती है। या हमारे पास कोई टॉर्च वगैरह हम उसको ओपन करते हैं। अब गांव में हम अपने खेतों पर जब जाते हैं हमारे फसल को देखने रात में कि कहीं कोई हमारी फसल में नुकसान तो नहीं कर रहा, तो उस टॉर्च को जला के देखते एकदम, तो क्या होता है एकदम हम यहाँ पर खड़े, हमने टॉर्च जलाई तो बिल्कुल सीधी जाती है। ये तिरछी ऐसी भी नहीं जाती है, ना ऐसी जाती है, ना एकदम इस तरीके की जाती है, बिल्कुल एकदम सीधी जाती है। तो क्या है? प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करता है। एक तरीका और बताते हैं आपको। अगर हमने टॉर्च वाला नहीं किसी ने देखा हो, या बहुत से बच्चे शहर के हैं जिन्होंने नहीं देखा होगी कैसे क्या होता है, तो आपने जब देखा हो, जैसे हमारे सभी घरों में जब हम सुबह को जब सूर्य जब निकलता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी, मोस्टली ज़्यादातर लोगों के यहाँ हमने देखा कि सामने से रोशनदान से एक सूरज की किरण आती है, तो किरण बिल्कुल सीधी आती है। पर घर है आपका, जो घर है उसके रूम के अंदर जो रोशनदान है, रोशनदान से वो किरण एकदम सीधी आती है। तो क्या है? तो आप समझ जाएंगे कि क्या प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। संचरण में मतलब किसी साधन की आवश्यकता इसे नहीं होती है। किसको? प्रकाश, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु तीक्ष्ण छाया बनाता है। जो प्रकाश है अपारदर्शी वस्तु तीक्ष्ण छाया बनाता है। जैसे अब हम खड़े हैं ऐसे, तो प्रकाश हमारे अंदर से होकर थोड़ी नहीं जे आएगा, तो प्रकाश के हम अपारदर्शी हैं, ठीक है? तो प्रकाश अपारदर्शी मतलब जो जिनके आर पार ना हो सके, तो ये पीछे हमारी छाया बढ़ रही होगी। जैसे हम आपको दिखाते हैं, लाइट ऑफ करके, ये देखिए, ये हमारा हाथ है, हमने हाथ रख दिया। अब आपको क्या यहाँ पर एक परछाई दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है, तो ये क्या है? तीक्ष्ण छाया बनाता है। अच्छा, ऐसी क्या है? प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश चाल निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल जो है हमारे 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो क्या हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। हम चित्र से देखेंगे, ये हमारे क्या, ये हमारा प्रकाश है, प्रकाश, ठीक है? तो ये प्रकाश की किरण सीधे कहाँ पर जा रही है? ये हमारा क्या, ये हमारा दर्पण है। नीचे क्या हमारा रखा? दर्पण रखा नीचे। ये प्रकाश की किरण सीधे जाए दर्पण से टकराकर सीधी क्या परावर्तित हो रही है, ठीक है? तो जो बीच में जो इसको बराबर भागों में काटता है उसको हम अभिलंब बोलते हैं, ठीक है? अब क्या हमारा आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के जो बीच का कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित
करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों में जो बीच में जो हमें जो ये तीनों एक ही तल पे मिल रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है? हमारा क्या है? आपतन बिंदु है। ये क्या, जिसपे तीनों मिल रहे हैं। अच्छा, बीच में ये अभिलंब क्या? दोनों किरणों को, जैसे आपतित किरण और परावर्तित किरणों को कति बराबर भागों में काटता है। ठीक है, तो क्या ये हमारा इसकी अभिलंब है। ये हमारा क्या, जो अभिलंब कौन काटता है इसको? बराबर भागों में कौन? अभिलंब काटता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे क्या? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब क्या होता है? आप सभी ने देखा होगा, जैसे सुबह सुबह बहुत से लोग जब भी उठते हैं तो क्या एक मतलब दर्पण यानी कि शीशा यानी आईने के सामने वो खड़े हुए, उनमें उसमें जो चेहरा देखते हैं तो वो क्या है? वह प्रतिबिंब है। हम अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर, अब इसके पीछे जैसे ये छाया बन रही है ना, तो इसका ये प्रतिबिंब है। ये बिल्कुल ये जैसा ये मार्कर बिल्कुल ऐसा ही हमें दिख रहा है, तो इसे ये क्या प्रतिबिंब है। ठीक है, तो क्या और उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। प्रतिबिंब वस्तु पर प्रकाश की किरणों के गिरने के पश्चात बनने वाली इकाई को प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं और उसको हम अवास्तविक प्रतिबिंब भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, उसकी क्या परिभाषा है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और जो साथी आपके साथ जो भी आपके दोस्त हैं जो भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो कोर्स, बहुत से बच्चे जो नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, तो उनका जो कोर्स है तो वो हम दिसंबर, तो उनका जो कोर्स है वो हम दिसंबर में कंप्लीट करा देंगे। गणित करा देंगे और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये 3 सब्जेक्ट हम दिसंबर तक आपके कंप्लीट करा देंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें।